So welcome class. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today in this class we are going to discuss about new chapter, that is how do organisms reproduce, or in simple terms we can say reproduction. So in this class we will discuss about the essence, the basic integrity of this subject biology, and उसमें हम समझेंगे reproduction को. You people have already studied this reproduction in class 8 usually, and अब हम इसको समझेंगे पहले. So it is definition, basic precise definition. The ability of living organism, that means parents usually, to produce new living organisms, और इनको हम offspring कह सकते हैं. Offsprings, if similar to them, that means they are similar. That means offsprings will be similar with respect to their parents. तो parents की ही progeny होगी, parent A and B. Offsprings, ठीक, offspring A and offspring B. They will be usually similar with respect to their parents. ठीक, अब ये सिमिलरिटी क्यों है, यहाँ पे मैंने सिमिलर को ये अंडरलाइन किया है. आई हैव यूजुअली अंडरलाइन दिस बिकॉज द रीजन इज, आई हैव सर्कल दिस रीजन इज दैट इस सिमिलरिटी पे हम अच्छे से समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ डीएनए. ठीक, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन. अब ये रिप्रोडक्शन क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे. बिफोर दिस लेट मी मेक यू क्लियर वन थिंग, दैट this reproduction, it is one of the most important characteristic of life, बिकॉज इसी से लाइफ कंटिन्यू हो जाती है, या प्रोजेनी कंटिन्यू होगी, अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू होगी. इससे वेरिएशन जो है डीएनए में जो वेरिएशन आती है उससे क्या होगा, एक एक इंडिविजुअल जो है इसमें डिफरेंसेस आएंगी, और उन डिफरेंस की वजह से ही कैन अडॉप्ट न्यू इन्वायरमेंट्स. क्योंकि वेरिएशन जब भी आते हैं किसी इंडिविजुअल में, तो इट इज़ किसी स्पीशी में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूली जो इन्वायरमेंट आगे आएगा, ही कैन अडॉप्ट हिमसेल्फ विद दैट रेस्पेक्टिव कैरेक्टर. सो उसके बाद क्या है, some other things like evolution जो हो जाती है स्पेस में, it's also become possible because of reproduction. That's why we can say this reproduction जो है it's very important. And another thing is that it's not a life process, just like nutrition, respiration, excretion, and other circulation and other types. Without them life cannot exist, but without reproduction life can still exist. The continuity in life will be halted. तो अब हम आते हैं इसके एडवांटेज पे. तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, एंड टू मेंटेन द पॉपुलेशन इट्स यूज्ड. सो इट्स यूज्ड फॉर मेंटेनेंस, सिंपली इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑन अर्थ. पहली चीज तो यह है, अर्थ पे मेंटेन करते हैं पॉपुलेशन. सो देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू. जब प्रोजेनी कंटिन्यू होगी देन ओनली पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन. ठीक, द सेकंड थिंग इज दैट it helps in adopting, it helps in adopting an organism in any environment. किसी भी environment में ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने के लिए. ठीक, तो देखो एडॉप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल स्पीशीज. तो इनको खुद को, अपने कैरेक्टर को इस इन्वायरमेंट की इस एट्रीब्यूट से अडॉप्ट कराना है. देन ओनली a person, a species can survive in the respective environment. This is only done by creating variations in the DNA. Sometimes variation can occur, जिसकी वजह से फिर variation also it leads to the evolution. So that is the third step, creating variations. तो इनको variations create करके variations in their DNA. तो इनके DNA में जब variation आई किसी भी species के DNA में, deoxyribonucleic acid, ठीक, राइबोस. अब देखो इधर, अभी वेरिएशन कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे हम वेरिएशन को समझेंगे. फिर से याद रखो, सिमिलर को मैंने अंडरलाइन किया था, इंसर्कल किया था, यहाँ पे आई विल इंसर्कल दिस वेरिएशन आल्सो. ठीक, अब इसको इंसर्कल करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एक डीएनए बनाएंगे. फॉर एग्जांपल सिंपली हम रफली एक लेमन डीएनए बनाया मैंने, यहाँ से इसकी रिप्लिकेशन हो गई. सिंपली डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स इसकी कॉपी बन गई, सेम एग्जैक्ट कॉपी. एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, सिमिलर कॉपी. ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ सीक्वेंस होंगे. यूजुअली इस डीएनए में सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, लाइक सी जी टी ए सी. सपोज करो इस जी में कुछ एरर आया, यानी डीएनए की जो सीक्वेंस थी इसमें एरर आया, इसकी जगह ए आ गया. फॉर एग्जाम्पल जी की जगह सी आ गया, सी अगेन सी, टी ए और सी.
अब देखो जहाँ पे ये G था वहाँ पे अब C हुआ, ठीक, नया बेस लगा। अब बोलो इस एरर की वजह से, तो डीएनए की सीक्वेंस में क्या है एरर, इसका करेक्टर होता फॉर एग्जांपल डार्क कलर, कुछ भी ब्लैक कलर, ठीक, तो इसका कलर चढ़ा येलो कलर, या इसका कुछ करेक्टर था इस सीक्वेंस का, सपोज करो एक स्पेसिफिक करेक्टर हर एक डीएनए सीक्वेंस का होता है, ठीक, एज यू पीपल नो। अब इसका कुछ और करेक्टर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्राउन आइज, ठीक, इस सीक्वेंस में जब सी चेंज हुआ तो सीक्वेंस का करेक्टर भी चेंज हुआ, इट्स विल बी यूजुअली ब्लू आइज, ठीक। इसकी वजह से क्या हुआ, इस एक एरर की वजह से डीएनए सीक्वेंस में जो एरर आया इसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आ गई, क्रिएट हो गई, ठीक। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, देयरफॉर वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, कैरेक्टर पूरा बदल गया। इसकी वजह से ट्रिगर क्या हुआ, देयरफॉर जो कैरेक्टर हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर वो चेंज हुआ, ठीक। सो देयरफॉर समटाइम्स दीस वेरिएशंस ओकर एंड दे लीड टू इवोल्यूशन, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, third advantage is that it leads to evolution, ठीक, and it helps in evolution, ठीक, it helps in evolution of species। तो species की वजह, इसकी वजह से वेरिएशन की वजह से क्या होता है, और या तो रिप्रोडक्शन की वजह से evolution हो सकता है, ठीक। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड इट्स एडवांटेजेस। उसके बाद हम चलते हैं एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे, दैट डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर देमसेल्व्स। तो ये देखेंगे एग्जैक्ट करते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन से पहले हम ये समझते हैं कि दिस जो रिप्रोडक्शन है, इज दिस रिप्रोडक्शन दिस मेंशन्ड इन आवर होली कुरान? यस, इट्स मेंशन्ड। सूरह मुमिनून वर्स नंबर 12 to 14, if you read that particular surah, in that Almighty Allah has mentioned about the whole scenario of this embryology. So in Surah Zumar, verse number 6 also states that Allah says He makes you in the wombs of your mothers in three stages, three wheels of darkness. ठीक, तो तीन darkness में इंसान को बनाया जाता है। जैसा कि रिप्रोडक्शन में अभी देखेंगे हम कौन से स्टेज आते हैं आफ्टर लाइक जाइगोट, जब फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर कौन कौन सा स्टेज आता है। Similarly, Allah says in the Quran. So that means this also mentioned in the Quran. Coming to our new topic, that is DNA, and to be more precise, in Quran DNA is also mentioned. It's mentioned in Surah Zariyat, verse number 49, where Allah says that he talks about the DNA pairing system, and in Surah Yasin, verse number 36, and where Allah also says that He says that men and women I have made pairs of everyone. Okay? So that means in physics we use it to say that every pole is a dipole. Okay? So similar cases here, and in Surah also Allah speaks about the men and women. We created men and women in pairs. So that means the reproduction concept is also it's mentioned in the Quran. So thanks to Almighty. And if you people want to study about them, want to read about them, you can go for Surah Muminun, verse 12 to 14. It talks about embryology. It talks about embryology. Okay. The second thing is Surah Dariyat or Zariyat, you can say. In English, we use it to say DH, that is Zariyat. Okay. So it's Surah Zariyat, verse number 49, where Allah says that it talks about DNA pairing system. Okay. Simply, it talks about DNA. Surah Zumar, verse 6. This verse 6 also talks about it talks about that Allah, Almighty Allah makes. It also talks about, simply, you people remember, it talks about embryology. Okay? In the mother's womb, how babies are put or created. Okay? And another is Surah Yasin, verse number 36. Do read this also. Okay? Where Allah says, men and women, we created men and women in pairs. हमें pairs में बनाया गया है. ठीक, pairs में, both men and women. So this is it. This is the Quranic perspective of our reproduction or this DNA. Uska concept is very similar. Now you people can take a screenshot of this. Now we'll start with a new topic, that is, do
organisms create exact copies of themselves? Do organisms, short में लिखता हूँ, organisms create exact को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ठीक, इन सर्कल, exact copies of themselves? This is our question, ठीक. तो सिंपल आंसर इसका ये है कि नो, दे कांट क्रिएट एग्जैक्ट, दे कैन क्रिएट सिमिलर, ठीक, सिमिलर कॉपीज क्रिएट कर सकती हैं बट एग्जैक्ट नहीं, नो, दिस और आंसर। अब सिमिलर और एग्जैक्ट क्यों है? इट डिपेंड्स ऑन डीएनए, इट डिपेंड्स ऑन डीएनए। अब डीएनए में क्या है, सपोज करो आप, मैंने अभी बोला था ये एक डीएनए है, ये इसका दूसरा डीएनए था, इसमें एक जगह पे वेरिएशन आ गई, क्या आ गई? वेरिएशन, ठीक, उस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, डीएनए में जब एरर आता है डीएनए सीक्वेंस में, इस एरर की वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है, और वेरिएशन की वजह से क्या, ये कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, इसका कैरेक्टर एक होता तो इसका कैरेक्टर ये नहीं हो सकता, कुछ और कैरेक्टर होगा। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट organism can, a parent can create exact copy which is resembling in 110% with respect to its progeny or offspring. No, it's totally impossible, but yes, they can create similar copy. This is it. अभी डीएनए पेयरिंग का कंसेप्ट क्या है वो आगे समझेंगे। अब देखो, ये जो डीएनए का कंसेप्ट बहुत हमने देखा, अब पहले समझते साइंस में डीएनए। नाउ विल गो इनटू द डीएनए इन डिटेल, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। तो डीएनए की फॉर्मूला, फुल फॉर्मूला जो है, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये क्या है, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड, एक स्ट्रैंड, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड, तो एक डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक होती है, इट कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन which carries all the information from parents to their offsprings। तो इसी में सारी कुछ इंफॉर्मेशन कोड होती है, ठीक, and then it's transferred shortly through process of reproduction, it's transferred to the offsprings। So this is about this, and it also ensures that ये जो daughter है हमारी daughter cell, it will take all the DNA। तो क्या होता है, 99.9% DNA एग्जैक्ट फादर की तरह होता है, फादर मदर की तरह पेरेंट से, और 1% DNA जो है it's unique for everyone। That means I'm not exact copy of my father, I may be similar with my father, suppose my nose, it will be similar with respect to my father or mother, or my ear or some other character attribute of my father, but the one thing is that I cannot be the exact copy of my father, ठीक, so it's totally different for me। That 1% of DNA creates the whole scenario, ठीक। So this was about DNA, that's why we can say the importance of DNA reproduction is that it ensures that daughter cell will get the exact DNA from the father, so that the character will be, इसी की वजह से character generate होगा। तो daughter cell when it takes equal amounts of DNA, then only it's possible for daughter to get। देखो DNA की वजह से क्या होता है, पहले शॉर्ट में देखेंगे, ये जो DNA है, ये इस DNA की पहले रेप्लिकेशन होगी, दैट इज कॉल्ड DNA रेप्लिकेशन। तो पहले एग्जैक्ट DNA बनेगा, ठीक, और DNA रेप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आती है, ठीक, उसके बाद ये पहले ब्रेक होगा सिंगल स्ट्रैंड में RNA में, उसके बाद उस RNA का अलग से क्या बनेगा, फिर से DNA, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन, फिर दैट मीन्स लास्ट पे हमें क्या बनेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, बिकॉज दिस DNA इज इम्पोर्टेंट इन बिल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन के बाद क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, फुल फ्लेजेड स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर होगा दैट मीन्स जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट डिपेंड्स ऑन द DNA, ठीक। तो DNA जब पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ, ठीक, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, रेप्लिकेशन हुई, DNA बना, प्रोटीन के बाद एक बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर बना, then we can say this DNA इसने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है to the new born baby, ठीक। So this is the whole scenario of this
डीएनए। अब हम आते हैं सीधे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लाइफ जो है स्टेबल रहेगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इट्स पॉसिबल थ्रू दिस रिप्रोडक्शन। अब ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ये कैसे आई, इस डीएनए की वजह से। देयरफॉर डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं पहले वेरिएशन को। ठीक, तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन जब डीएनए में चेंजेस आएंगे, ठीक, कुछ सीक्वेंस में कुछ एरर आएगा, उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होगी। अभी वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कुछ एरर्स होती हैं, तो उसकी वजह से वेरिएशन होगी। अब डीएनए जो है इट कैन जनरेट एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर कॉपी विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स, ठीक, बट it may not be identical to the original DNA. Will go straightly go to the modes of reproduction, or we can say types of reproduction, which are asexual and sexual. But before that, जो हमने अभी वेरिएशन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा था, उसको थोड़ी एग्जांपल एक दो लेंगे, because this also included in your syllabus. तो ये जो वेरिएशन है, अगर आप अच्छे से समझोगे, तो वेरिएशन जो है सिंपली इट्स क्रिएटेड बिकॉज जब आपके डीएनए में एरर क्रिएट होगा, ठीक, एरर इन द डीएनए इज इट what it creates variation. तो वेरिएशन जो है इट्स ओनली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एरर इन द डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस में जो एरर है, अब देखो इसकी वजह से क्या है, क्या ये वेरिएशन यूजफुल है या ये सीधा हार्मफुल भी कह सकते हैं हम, या नॉट यूजफुल। सिंपली देखो यूजफुल हम एक एग्जांपल समझेंगे, उसकी वजह से हम समझ सकते हैं। देखो यूजफुल कब होगी, देखो एक एग्जांपल आपकी इस बुक में है, एक पॉन्ड है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज थे, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कुछ और बैक्टीरियाज बने। क्या होता है इन बैक्टीरिया में, एसेक्सुअल यूजुअली। देखो ये बैक्टीरियाज दे कैन सर्वाइव अप टू टेम्परेचर ऑफ 20 to 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, इस पॉन्ड के बगल में, इस पॉन्ड के बगल में क्या था, एक पॉन्ड है या लेक समझो आप, इसके बगल में यहाँ से एक फैक्ट्री थी, क्या थी, ये एक फैक्ट्री चल रही थी यहाँ, ठीक है। अब इस फैक्ट्री ने क्या किया, इसने अपना रन ऑफ यहाँ से रखा, ये हॉट वाटर जो है ये इसमें गया, ठीक। जो ही ये वाटर इस फैक्ट्री का इसमें गया, ये जो इन बैक्टीरियाज ने जब नए बैक्टीरियाज बने, दीज आर न्यू स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक। इनमें क्या हुआ, इनमें पहले डीएनए वेरिएशन हो गई थी, डीएनए की एरर आ गया डीएनए में, ठीक। तो इस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, नए बैक्टीरिया जो हैं इनका टेम्परेचर यूजुअली रेंज करता है 20 से 50 डिग्री। अब आप खुद बोलो, जब यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में, इस लेक में, इस पॉन्ड में, ठीक, जो भी इकोसिस्टम यहाँ है, इसमें ये बैक्टीरिया जब यहाँ से हॉट वाटर जाएगा, इस फैक्ट्री का अचानक से इसमें चला गया, तो दिस ये जो बैक्टीरिया हैं ये डाई हो जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 30। ये बैक्टीरियाज इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, इनमें एक कैरेक्टर चेंज हुआ, रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर चेंज हुआ, देयरफॉर दिस बिकम्स यूजफुल, ठीक। इसमें अब हार्मफुल कब है, यानी इन नए जो नई स्पीशीज, नई कैरेक्टर इस नए इंडिविजुअल नए ऑर्गेनिज्म में आया, उसकी वजह से ही कैन रेजिस्ट अप टू 50 डिग्री। तो ऐसे हॉट वाटर आया, इसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो उसकी वजह से ये तो रेजिस्ट कर पाए, लेकिन दीज कैन नॉट रेजिस्ट, देयरफॉर वी कैन से फॉर देम दिस इज यूजफुल। एंड इसी सिनेरियो में पैरेलली अगर देखेंगे, इनके लिए हार्मफुल था, हार्मफुल के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉथ है, मॉथ की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। मॉथ ए, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ वेरिएशन आ गई, तो मॉथ बी बन गई। ये जो मॉथ ए थी, मॉथ बी बन गई, ठीक। ये जो मॉथ ए थी, मॉथ ए, इस मॉथ ए में क्या था, आउटर लेयर थी इसकी, क्या थी, कलरलेस। डीएनए सीक्वेंस में एरर की वजह से वेरिएशन क्रिएट हो गई, और इस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, इसका कलर चढ़ा ब्लैक कलर। अब बोलो, दिस वाज यूज्ड फॉर कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मीन्स यानी ये खुद को छुपाने के लिए, सो दैट इट कैन हाइड इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। तो इसको प्रेडेटर यानी अटैक नहीं कर सकता था। अब ये ब्लैक कलर दूर से विजिबल है, तो इसको प्रेडेटर यूजुअली खा सकता है, देयरफॉर ये स्पीशीज विद टाइम एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट कर गई। सो दिस, तो इसमें पहले वेरिएशन की वजह से इसके लिए हार्मफुल कंडीशन बन गई, दैट मीन्स द सिनेरियो इज डिफरेंट, दैट मीन्स वेरिएशन जो है समटाइम्स इट्स यूजफुल, समटाइम्स इट्स हार्मफुल। हार्मफुल में क्या है, एक स्पीशी पहले हुआ करती थी, उनमें कुछ वेरिएशंस आ गई, दूसरी स्पीशी जो है विद द न्यू कैरेक्टर दैट इज ब्लैक कलर, इसके सरफेस पे चढ़ा,
विद दिस ये स्पीशी पूरी एक्सटिंक्ट हो गई। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। देखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सीधा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें क्या है, एसेक्सुअल मीन्स जब एक ही पेरेंट यूज होगा, दैट मींस इट्स देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द गमीट्स, फ्यूजन ऑफ द these cells, sex cells and somatic cells, वो किस्सा नहीं है यहाँ पे। सीधा सिंपल क्या है, सिंपली इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में इट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, इसमें सीधा सिंगल पेरेंट होगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो गमीट फ्यूजन नहीं होगा। तो सेक्सुअल में क्या है, इसका अपोजिट, वायर टू मेल, वायर वन मेल एंड वन फीमेल दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म बाय फ्यूजन ऑफ देयर गमीट्स। तो देखेंगे क्या होता है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं शॉर्ट में। इसकी क्या क्या मोड हैं, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल में क्या है, a mode of reproduction in which only one is single, सीधा सिंगल लिखते हैं शॉर्ट में, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल में। तो सेक्सुअल में क्या होगा, हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, सिंपली देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन ओकर होगी, इट विल हैपन। तो इसकी वजह से दो सेक्स सेल जब फ्यूज हो जाएंगे, दैट्स गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन ओकर, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है बाय फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। इसमें फर्टिलाइजेशन है, इसमें लिख सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, हियर फर्टिलाइजेशन ओकर्स। ठीक, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक, तो इसमें ऑफस्प्रिंग सिमिलर नहीं होगी, यार जो ये ऑफस्प्रिंग डॉटर सेल बनेगी वो सिमिलर नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग विल नॉट बी सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक, इसमें ऑफस्प्रिंग सिमिलर पेरेंट्स की तरह नहीं होगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें ऑफस्प्रिंग जो है इट विल बी सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट, जेनेटिकली सिमिलर होगा। हियर ऑफस्प्रिंग विल बी, हम वी कैन से जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें ऑफस्प्रिंग जो है इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम यूजुअली, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, कुछ प्लांट्स, इसमें algae, उसके बाद एक एक करके इनको अच्छे से देखेंगे। इसमें फंगी आएगी, इसमें कुछ बैक्टीरिया, इसमें प्रोटोजोआ, इसमें प्लेनेरिया, बहुत सारे एटसेट्रा। ठीक, तो इसकी एग्जांपल तो पता ही है आपको, ह्यूमन बीइंग्स, इसमें मैमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे। ठीक, दीस पीपल यू पीपल नो दीस थिंग्स। ठीक, एग्जांपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल को अच्छे से, क्योंकि एसेक्सुअल जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें फिशन पढ़ेंगे, फिर फिशन में बाइनरी और मल्टीपल, उसके बाद उसकी अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, बाइनरी किस्म और किसमें रेगुलर, किसमें इरेगुलर, किसमें लॉन्गिट्यूडनल, किसमें ट्रांसवर्स। अमोबा की एग्जांपल अच्छे से समझनी है, लेशमीनिया की विच आल्सो कॉज दैट काला आजार दैट्स ब्लैक फीवर विच इज यूजुअली मोस्टली बंगाल, वेस्ट बंगाल की रीजन में होता है दीज डिजीजेस। उसके बाद देखेंगे अच्छे से प्लाज्मोडियम का क्या कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है, प्लेनेरिया, हाइड्रा देखेंगे, हाइड्रा में बडिंग देखेंगे। एक तो बडिंग कंसेप्ट, उसके बाद फिशन के बाद बडिंग, बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन, फिर रिजनरेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन, फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं तो जिनमें ये होता है। तो उसके बाद हम आते हैं किस पे, सेक्सुअल में से। तो डिफरेंट टाइप्स देखेंगे अच्छे से, इनको अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।